हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि पारिजात का पौधा क्यों सूख जाता है। क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा पारिजात का पौधा हम नर्सरी से लेके आए थे, कुछ दिनों तक तो हमारे यहाँ रहा, लेकिन उसके बाद हमने पानी भी डाला, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारा पौधा सूख गया। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती है, और कुछ आ रहे हैं कि हमारे कटिंग लग तो जाती है लेकिन कुछ समय के बाद वो सूख जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका पारिजात का पौधा क्यों सूख रहा है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी, और आप ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका पौधा जो है सालों साल आपके साथ रहे और आपका टाइम और आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि पारिजात की कटिंग किस तरह से लगाई जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इतनी सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं पारिजात की कटिंग किस तरह से लगाई जाती है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप वहाँ जाके पूरा वीडियो देख के अच्छे से बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो आप देखिएगा, तो आपको पूरी बात जो है पता चलेगी किस तरह से कटिंग लगाई जाती है और कटिंग लगाने के बाद किस तरह से उसकी केयर की जाती है। सारी बातें उस वीडियो में हैं, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आप लोग को बताऊंगी, और बाकी जो सूखने का कारण क्या है ये मैं अब आप लोग को बताने वाली हूँ। पौधा सूखने के कई सारे कारण होते हैं जो कि मैं आप लोग को बारी बारी से बताती हूँ। आप हो सकता है इनमें से कोई गलती आप कर रहे हो, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही आप अपने प्लांट्स के साथ करिएगा, तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं जो है मुरझाएगा और सूखेगा नहीं, और जो है बहुत ही अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप नर्सरी से या फिर ऑनलाइन कोई भी पौधा मंगा रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग में जल्दीबाजी ना करें। यदि आप उसको दूसरे गमले में तुरंत ही लाके ट्रांसप्लांट उसका कर देंगे तो वो पौधा जो है उसके सूखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब भी हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो वहाँ पर का एनवायरनमेंट कुछ अलग ही होता है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, शेड होता है वहाँ पर पौधे के लिए, और वो लोग बार बार पानी डालते हैं तो मॉइस्चर रहता है उसके आसपास। और ऑनलाइन भी हम यदि मंगा रहे होते हैं तो वो डिब्बे में बंद होके पौधे आते हैं, तो वो वैसे ही शौक में होते हैं। तो घर आके फिर यदि हम उसको लगाने की जल्दीबाजी यदि करेंगे दूसरे गमले में तो वो सूख जाएंगे। इसलिए रिपोर्टिंग की जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। जिस जगह पर आपको पौधा लगाना है उस जगह पर उसको रख दें 1 वीक के लिए, ताकि उसको पता चलेगा आसपास का वातावरण, उस हिसाब से वो अपने को ढालेगा। और हाँ, पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। पानी डालने के लिए फ्रेंड्स कई बार होता यह है कि गलती करते हैं ये कि पौधे को वो पौधा या तो ग्रो बैग में आता है या तो फिर छोटे से पॉट में आता है, तो पौधे में ऊपर से पानी डाल देते हैं कई बार। तो फिर वो ऊपर से पानी डालते हैं, ज़मीन में गिर जाता है, नीचे पौधे की रूट तक पानी नहीं पहुंचता, इसके कारण भी पौधा सूख जाता है। इसलिए जब भी आप जो है पानी डालें, आप किसी बड़े बर्तन में पानी रखें, इतना रखें कि आपका जो ग्रो बैग में जिसमें आप पौधा लेके आए हों या फिर छोटे पॉट में आप जिसमें भी पौधा लेके आए हों, तो उसको आधा उस बड़े टब में डुबा दें। और जब आपकी सॉइल पूरी आपके पौधा जिस सॉइल में पूरी जो है भीग जाए, उसके बाद उसको निकाल के पौधे को जिस जगह पर आपने उसको ट्रांसप्लांट करके रखना है उसी जगह पर आप उस पौधे को रख दें। जो है इससे आप इस बात का ध्यान रखें कि मॉइस्चर होना चाहिए, आपकी पौधे की सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस समय ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट करने के लिए शाम का समय अच्छा होता है। दोपहर या सुबह के समय में करेंगे तो सुबह के समय में करेंगे तो धूप होगी, दोपहर में वैसे ही पौधा शौक में रहता है तो धूप से सूख सकता है। इसलिए शाम को करेंगे तो उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने आप को ठीक करने के लिए, एनवायरनमेंट के अनुरूप अपने को ढालने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। इसलिए शाम का समय सबसे सही रहता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रूट बॉल को कई बार लोग डैमेज कर देते हैं, आराम से नहीं निकालते, नॉलेज की कमी से या फिर जल्दीबाजी में के कारण जो है रूट बॉल डैमेज हो जाती है। तो आप जब भी ग्रो बैग से या पॉट से उसको बाहर निकाल रहे हैं तो आप आराम से निकालें, उसकी रूट जो है डैमेज ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि यदि जो भी आपका पौधा है उसकी सॉइल जो है
बेल ड्रेन है तो उसका जैसे का तैसा आप लगा सकते हैं। और यदि चिकनी मिट्टी में आपका पौधा आया है तो आप किनारे किनारे की हल्के हाथों से मिट्टी निकाल लें, जहाँ तक आपके पौधे की रूट्स पहुँची है वहाँ तक की मिट्टी निकाल लें। उसके बाद ही उसको दूसरे जो है उसको ट्रांसप्लांट करें, दूसरे गमले में लगाएं। तो गमला तैयार करने के लिए का तरीका मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। आप जिस भी गमले में पौधा लगा रहे हैं उस गमले में ड्रेनेज होल का आप ध्यान से देखें। ड्रेनेज होल होने चाहिए और ड्रेनेज होल से जो है पानी ड्रेन हो जाए आपका। इसके लिए जो है उसको बिल्कुल मिट्टी से ना ढकें। उसके ऊपर कुछ टूटे हुए गमले के टुकड़े या दिया उल्टा करके इस तरह से लगा के उसके बाद उसमें सॉइल डालें। सॉइल बेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है कोई किसी भी प्लांट के लिए। उसका ड्रेनेज होना अच्छा है। बलुई दोमट मिट्टी हो तो हो, इस तरह की सॉइल होनी चाहिए, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स उसके बाद उसमें उस मिट्टी में जो है फ्रेंड्स आप यूरिया या इस तरह की कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें ना डालें, इससे तो आपका पौधा 100% सूख जाएगा। आप यदि गोबर की खाद डाल रहे हैं, कोई भी जो है इस तरह का डाल रहे हैं खाद, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ वाला होना चाहिए, सड़ा होना चाहिए अच्छे से। यदि वो अच्छे से सड़ा नहीं होगा तो वो उसमें जो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छे से नहीं सड़ी हुई गोबर की खाद एसिडिक होती है फ्रेंड्स, वो आपके पौधे को ज़रूर सुखा देगी। इसलिए बहुत ही कम डालें। जब तक आपका पौधा शौक से बाहर नहीं निकल जाता, लग नहीं जाता अच्छे से, तब तक आप उसमें गोबर की खाद भी डाल रहे हो, फिर भी तब भी बहुत ही कम डालें फ्रेंड्स। अधिक खाद होगी तो वो गर्मी ज़्यादा होगी उसमें, तो आपका पौधा सूखने के चांसेस होते हैं। या आप उस समय नहीं भी डाल रहे हैं खाद तो आप बाद में डाल सकते हैं, जब आपका पौधा जो है शौक से बाहर निकल जाए उसके बाद आप अच्छे से खाद डाल सकते हैं। और पौधा लगाने के बाद फ्रेंड्स पानी ज़रूर डालना है। अभी मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपका पौधा जो है को शौक नहीं लगेगा। आपने करना ये है कि आप एप्सम सबसे पहला पौधा लगाने के बाद आप जो सबसे पहला पानी उसमें डालेंगे तो उसमें आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल लीजिए। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये आपके पौधे को शौक लगने से रोकता है। जब भी आप पौधा लगाते हैं तो शौक लगता है, आप देखते होंगे थोड़े दिन के लिए मुरझा जाता है, उसके बाद ठीक होता है। तो एप्सम सॉल्ट वाला पानी डालने से आपके पौधे को शौक नहीं लगेगा और वो मुरझाएगा नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।